आज शीश महल जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जाने नहीं दिया। पीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे थे, रोक दिया गया। संजय जी स्वागत। पहले तो यह बताइए संजय जी, क्यों जाना चाह रहे थे आप अपने ही मुख्यमंत्री के घर पर? क्या दिखाना चाह रहे थे मीडिया को? उसके वीडियो तो आ चुके हैं, सबने देखा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। नहीं, यही दिखाना चाह रहे थे जो जितनी बातें अभी आप लोग बोल रहे थे। हालांकि आपके पास प्रधानमंत्री आवास का कोई विवरण नहीं था, लेकिन आपको पीडब्ल्यूडी विभाग का विवरण भी मिल गया और भारतीय जनता पार्टी के दावों का विवरण भी मिल गया, जिसमें वो कह रहे हैं सोने की टॉयलेट बनी हुई है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, मिनी बार बना हुआ है। और अभी आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है मिनी बार। तो कहां से मिल गई ये सीएजी और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट? किसने तैयार की है? क्योंकि मैंने तो वो घर देखा है, वहां ना सोने का टॉयलेट है, ना मिनी बार है, ना स्विमिंग पूल है। यही आप लोगों को दिखाने ले गया था आज मुख्यमंत्री के आवास में। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेके गया था वहां पे दिखाने के लिए। बैरिकेड लगा दिया, कई लेयर की पुलिस फोर्स लगा दी। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कहा एकदम नहीं देखने देंगे, खाली झूठ फैलाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये भारतीय झूठा पार्टी है। दिन रात इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो 2700 करोड़ का जो घर बन रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसको दिखाओ, वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं। सैकड़ों करोड़ की कालीन, सैकड़ों करोड़ के झूमर, हजारों सेट सूट के, जूतों के, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर फेल है नरेंद्र मोदी जी के आगे। आपको पता है ना, 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं वो। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। और 35 साल तक वो कह रहे थे हमने भीख मांग के अपना जीवन बिताया है, हमने तो भिक्षा मांगी है 35 साल तक, हम तो चाय वाले हैं। और अच्छा, उनके ठाट बाट बड़े बड़े राजाओं को फेल कर देने वाला है। ठीक है। अच्छा संजय जी, आए दिन रोज सुबह उठ के एक झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का जो काम था, आज हमने उस झूठ को पूरे देश के सामने उजागर किया। ठीक है, ओके, कि हम गए प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या है और वो कितने 100 करोड़ का है, क्या है, उस पर मैं बाद में आऊंगा आपके आरोपों पर। लेकिन पहले जो आपने सीएम आवास को लेकर जो आज मीडिया को ले जाना चाह रहे थे, आपने कहा कि उसमें मिनी बार, स्विमिंग पूल और ये सब नहीं है, ये चीजें नहीं है, गोल्डन टॉयलेट, कमोड नहीं है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बाकी चीजें हैं? और अगर बाकी चीजें हैं तो आम आदमी पार्टी की छवि में वो चीजें कैसे फिट होती है? चाह रहा हूं कि जो नहीं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में अकेले अरविंद केजरीवाल नेता हैं ऐसे जिनके मुख्यमंत्री आवास पे 1 लाख बहस होनी चाहिए? 1 लाख बहस और दिन रात झूठ। आप बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। आपने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा की अपने चैनल पे, उनके आवास के बारे में? 2014 में रमन सिंह के आवास के लिए 117 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं देखा। संजय जी, उसकी वजह यह है कि कभी किसी मुख्यमंत्री ने, नेता ने यह कहा ही नहीं ना कि आम आदमी हूं, बंगला नहीं लूंगा, राजमहल तैयार करने के लिए किसी नेता ने हजारों करोड़ रुपए अपना राजमहल लेने के लिए उन्होंने खर्च कर रहे हैं वो खुलेआम, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। 8400 करोड़ रुपए के जहाज से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। 10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, ओके। क्या टारगेट करके एक काम करिए ना, मुख्यमंत्री आवास के बारे में चर्चा की जाएगी? संजय जी एक काम करिए ना, मैं ये चाहता हूं, देखिए अब चुनाव है और दिल्ली की जनता जज है, वो सब देख रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पक्ष एक बार, आखिरी बार ढंग से रख दीजिए और ये बता दीजिए कि आपने राजनीति में आने के समय जो बातें की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, आम आदमी है, बंगला, सिक्योरिटी, गाड़ी नहीं लेंगे, ये मान लीजिए, कह दीजिए कि कुछ यथार्थ होते हैं, प्रैक्टिकलिटीज होती हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए आपने उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया, कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिए, राजनीति में करने पड़ते हैं या मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करने पड़ते हैं। कैसे स्वीकार कर लिया? वो अरविंद केजरीवाल का निजी आवास है क्या? वो अरविंद केजरीवाल का निजी घर है क्या? मुख्यमंत्री का आवास है ना, जो मुख्यमंत्री बनेगा वहां रहेगा। वो उनकी निजी संपत्ति थोड़ी है कि मैं उसका विवरण देने के लिए आपके सामने बैठूंगा।
भाई वो मुख्यमंत्री का आवास है और प्रधानमंत्री का आवास है। देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास बने हुए हैं। सबके ऊपर चर्चा कीजिए ना सार्वजनिक रूप से। ठीक है, सबका घर खोल दीजिए, देखें सारे लोग। ठीक है। मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि टारगेट करके, मतलब अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, सरकारी स्कूल बेहतर किए, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की। वो सब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं किया। वो सारे काम जो उन्होंने किया उसको सबको किनारे डाल दो, खाली दिन रात एक विषय पे चर्चा करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बातचीत करने के लिए। भारतीय झूठा पार्टी के पास कोई विषय नहीं है कि वो लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कैसे कम करेंगे, महंगाई से राहत कैसे देंगे, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कैसे बनाएंगे, अस्पताल कैसे बनाएंगे। कोई बात है ही नहीं बताने के लिए। हम 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित कर रहे हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं। हम माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, उसके विरोध में सामने आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में सामने आ जाते हैं। अब संजय जी, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के विरोध में सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब संजय जी, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के आरोप लगाए, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। आपने कहा कि 300 करोड़ का कालीन है, 6,700 जोड़ी जूते क्या देना, चलिए ना देखते हैं। 6,700 जोड़ी जूते कहां से किसी के पास हो सकते हैं? कमाल करते हैं। कैसा आरोप है ये? 10 लाख का पेन है, डायमंड झूमर 200 करोड़ का है। हजारों हजार साड़ियां मिली थी, हजारों हजार साड़ियां मिली थी तमिलनाडु में बहुत वर्षों पहले। आप भूल गए शायद। हाँ, तब तो रहे होंगे पत्रकारिता में आप, मानक जी। भूल गए क्या? हजारों हजार साड़ियां मिली थी, हजारों हजार सैंडल मिले थे। मैं नाम नहीं लूंगा डिटेल में। हाँ। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए सवालों को इग्नोर मत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर रखा है। हाँ। एक कपड़ा पहन लेते, दोबारा पहनते नहीं। अच्छा, नहीं देखिए संजय जी, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं। देखिए ना, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं। इस मामले में तो देखिए अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है नहीं। वो तो मफलर और अपना स्वेटर और पैंट और चप्पल शर्ट पहन के निकल लेते हैं। कपड़ों के मामले में तो आप बिल्कुल सही शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा इस तरह का पूरे देश में जिसकी टक्कर सादगी के कपड़ों के मामले में अरविंद केजरीवाल से होती हो। कुछ एक नेता हमें याद आते हैं, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं आप। मफलर होगा, शर्ट होगी, स्वेटर होगा, पैंट होगी और चप्पल होगी। लेकिन बाकी चीजों में तो आप मानेंगे ना, गाड़ी भी है, सिक्योरिटी भी है। अच्छी बात है। हाँ, बहुत खुशी हुई आपने माना इस बात को। अच्छा संजय जी, अब ये बताइए, दोबारा जाएंगे? सादगी को आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल सही है। अब दोबारा जाएंगे सीएम आवास, मीडिया को ले जाएंगे, या आप मांग करते हैं कि खोल देना चाहिए सीएम आवास? मीडिया का कोई भी जर्नलिस्ट, पत्रकार जाना चाहे तो जाए और दिखाए अंदर क्या है। मानक जी, अगर बीजेपी के आरोपों में कोई सच्चाई होती तो आज वो मुख्यमंत्री आवास खोल के दिखा देते। उनको भी मालूम है, इसलिए अब हमने तो जाके वहां पे 10 मिनट मैंने इंतजार भी किया, बैठे भी सड़क पे बैठ गए कि भाई सूचना लेके आ जाओ, पूछ के आ जाओ। और कैमरे के सामने, पूरे देश के जो बड़े बड़े चैनल है उनके कैमरे के सामने अधिकारियों ने कहा हमें ऊपर से मना किया गया है कि इस मुख्यमंत्री आवास को खोल के नहीं दिखाना है। फिर हम लोग राजमहल देखने गए, वहां भी यही कहा गया, ऊपर से मना किया गया, आपको नहीं जाने दिया जाएगा आगे। तो बार बार वो चीजें जाके फिर से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। हम अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे जो तो एक काम करिए फिर। अब मैं चाहता हूं संजय जी, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब आप कांग्रेस पर भी एक टिप्पणी करिए। पहले डीके शिव कुमार और अब अशोक गहलोत। डीके शिव कुमार कह रहे हैं 2500 रुपए देगी कांग्रेस, अशोक गहलोत कह रहे हैं 25 लाख का फ्री इलाज। कांग्रेस की वही गारंटीज और जो मुख्यमंत्री लागू कर चुके हैं वो लेकर दिल्ली आ रहे हैं। उनकी गारंटीज पर दिल्ली की जनता क्यों यकीन नहीं करेगी? इसलिए यकीन नहीं करेगी क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ही गारंटी है। अरविंद केजरीवाल ने अगर कहा बिजली फ्री करेंगे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ने कहा बजट बर्बाद हो जाएगा। केजरीवाल जी ने करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा पानी फ्री करेंगे, दोनों पार्टियों ने कहा बजट बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। पानी फ्री करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए फ्री करेंगे,
बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, तो फ्री की रेवड़ी है। दोनों पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके हमने वो काम करके दिखाया। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, उनकी गारंटी होती है हर चीज के लिए। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता को भरोसा है, और इसीलिए लोगों ने नारा दिया है फिर लाएंगे केजरीवाल। प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी जीत के आएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, और आप देखिए। ठीक है, थैंक यू।